अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है मिसेस मकसूद? जो कुछ मैं पूछूं बिल्कुल सही सही बताना। मिसेस मकसूद नहीं, अ- मैं ओह हो अनवर मकसूद। मैं समझ गया। दरअसल फ्लो में कह गया तुम्हें मिसेस मकसूद। बात ये है कि देखो, अब मैं तुमसे अनवर मकसूद, मैं तुमसे एक बात कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने तुम्हें मिसेस मकसूद नहीं कहा ना। तो अब जो पूछूं मुझे साफ साफ और खुल खुल के बताना, वरना खाली पीली बात करने का क्या फायदा। अब देखो, खाली पीली पे याद आया। हो, मैं पीली टैक्सी से खाली उतरा। और वो जो बैग है, मैं बैग जो था वो टैक्सी में भूल गया। अब देखो कैसे तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब सी वो आ रही। देखो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं कहाँ से मैंने बात शुरू की और किस्सा देखो मैं बैग पे ले आया, अगर तुम ये समझ रहे हो तो मैं बात का रुख मोड़ सकता हूँ। यार, मोड़ पे याद आया। ये बताओ, ये मोड़ तोड़ तिल्ले राना किसने कहा यार? नहीं मालूम। नहीं, अच्छा, तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम। ये हिम्मो भाई की शायरी है। हिम्मो कौन? अरे भाई, अपने हिमायत अली शायर। जी ये, हाँ, हाँ ये उन्हीं की शायरी है जी। भाई, यही तो खराबी है ना इस माशरे में। हर बात पे जी हाँ, जी हाँ। अबे, जिस दिन हम लोगों ने जी हाँ कहना छोड़ दिया, उस दिन तुम देखना हम लोग कितनी तरक्की करेंगे। हर बात पे जी हाँ, जी हाँ। अरे भाई, कुछ सोचो, जरा गौर करो, दिमाग लड़ाओ थोड़ा। और मैंने तुमसे कहा कि ये हिमायत अली शायर की पोइट्री है, तुझको मालूम नहीं, तुझको भला क्या मालूम। अब आपने फट कह दिया जी हाँ। अरे अब उनकी शायरी है तो नहीं कहूंगा मैं। चीख मत, तोड़ नीचे, क्या जोड़ नीचे चल करूं? आराम से। देखो, यही देखो ना, ये खराबी है। तुमने मुझसे पूछा है शायरी किसकी है, मैंने हाँ। कहा अहमद अली शायर की अरे है। तो इस तरह, इसमें कौन सी खुशामद आ गई? अरे सुनो, इस तरह की शायरी तो कोई और शायर भी करते हैं। पूछना चाहिए तुम्हें, थोड़ा वेट करते, थोड़ा जहन लड़ाते, फोन उठाते, किसी से कंफर्म करते। अलल टप मुंह उठाए हुए कह दिया। अरे भाई, कोई तरीका होता है, कुछ सोचो, कुछ सोचो। बिला वजह टाइम जाया करते हो, कुछ सोचो भाई, सोचो। वक्त बड़ा कठिन है, समझे, बहुत कठिन। डगर पन्न घट की बहुत कठिन। यार एक बात सुनो, ये याद आया मुझे, बहुत कठिन डगर पन्न घट की, ये गाना किसने गाया नहीं मालूम। है? नहीं मालूम मुझको। नहीं, ओके, उलझ रहे हो तुम। तुम्हारा टोन और तुम्हारा अंदाज बता रहा है। उलझ रहे हो तुम। देखो, तपो मत। बात यह है कि गुस्सा जो है, गुस्सा नहीं होना चाहिए, बदतमीजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए भी मुआफी जरूरी है। अब देखो, तुमने मुझसे बदतमीजी अगर की। तुम जन्नत में जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा जन्नत। नहीं, सुनो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम तो ख्याल अपना जाहिर कर रहे हो। खैर छोड़ो, तुमको जहां जाना है, ये सब बेकार की बातें। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि देखो, तुमने मुझसे बदतमीजी की। अब देखो, बदतमीजी पे याद आया, मौलवी तमीजुद्दीन से असेंबली में किस मेंबर ने बदतमीजी की? नहीं मालूम मुझको। अबे, तो तू यहाँ क्या सिर्फ सवाल करने के लिए बैठा हुआ है? हर बात पे कह देता है मुझे नहीं मालूम। बेला वजह अगर मैं हट गया ना तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। समझ में आई बात? और ऐसे रोजगार का प्रॉब्लम है, बगैर पढ़े लिखों को तो वैसे भी रोजगार मिलता ही नहीं है। और इस उम्र में अब तुम नई रोजी क्या तलाश करोगे? मैं चाहता हूं तुम यही काम करते रहो। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। स्टूडियो में मेरे मुलाजिम नहीं है। अच्छा, फर्ज करो अगर तुम्हारे मुलाजिम होते तो तुम चाय के साथ क्या मंगवाते? केक, पेस्ट्री, समोसे, क्या मंगवाते? पेटीज? जब तुम्हारे किसी आदमी ने मुझे बताया कि तुम कुछ इस मुल्क के लिए करना चाहते हो, कुछ खिदमत करना चाहते कर रहा हूं। मेरी बात सुनो। बदतमीजी नहीं ना, ना। माफी के बगैर जन्नत में भी नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो। तुमने नीचे रखिए। शुरू किया प्रोग्राम और कहा कि मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आप सही सही जवाब दें। मिसेस मकसूद निकल गया था।
ठीक है, मैंने माफ किया। हाँ। फ्लो फिर में उसके बाद मैंने अनवर मकसूद कहा। पकड़ ही नहीं सकते तुम पॉइंट को। नहीं, तुमने कहा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप उसका सही सही जवाब दें। हाँ। वो बात क्या है वो तुमने अब तक कही नहीं है। पूछा उसके ना। बाद तुम पीली टैक्सी में घुस गए, बैग छोड़ दिया। नहीं लेकिन फिर देखो देखो मोड़ बदतमीजी तोड़ पे आ गए वो मोर। बदतमीजी पे कितना अच्छा सवाल किया, रेलिवेंट सवाल बदतमीजी पे कि मौलवी तमीजुद्दीन से असेंबली में किस मेंबर ने बदतमीजी की। अगर पढ़े लिखे हो तो बताओ, और नहीं मालूम तहकीक करो, किसी से फोन करो, जिससे सब कुछ लिखवाते हो उससे पूछो, वो तुम्हें बताए। उलझ रहे हो, वक्फा ले लो। स्टार देखें जी आप लोग। वक्फा ख़त्म हो गया जी, हाँ। मगर मजबूरी है, मुझे आपके साथ 10-15 मिनट और बैठना है। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो हो आओ। वी विल कंटिन्यू टुमारो। कल फिर शुरू कर देंगे जहां से सिलसिला टूटा था। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो आपने आते ही मुझसे कहा था कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये तो बहुत पुरानी बात अरे है। क्या बात पुरानी बात है? आराम से देखो। पुरानी बात से क्या मतलब? 10 मिनट पहले आपने कहा था नहीं मुझसे। देखो, नर्म लहजा इख्तियार करो। जिंदगी में तरक्की करने के लिए लहजा नर्म रखना बहुत जरूरी है। तुम में ये खराबी है कि तुम फौरन तशद्दुद पे उतर आते हो। अरे भाई, सब्र और तहम्मुल की एक जिंदा मिसाल तुम्हारे सामने बैठी हो। अल्लाह इसे जिंदगी दे। अबे इसी से कुछ सबक ले लो। क्या कील निकल आई? तुम बोलो। हाँ, बोल चुका मैं। इसी से कुछ वो सबक ले लो। ये सब्र तहम्मुल की एक जिंदा में। एक मिनट, मेरे भी पैर आए है, ये कील लग गई है। खैर, इसे हथौड़ी है, हथौड़ी। 3 बरस हो गए मेरे प्रोग्राम को। 3 बरस। कितने? 3 बरस। हाँ। इतना बुरा वक्त मुझ पे कभी नहीं गुजरा। खुद ही कह दिया तुमने। देखो, बुरा वक्त जो है वो सिर्फ बुरे लोगों पे आता है। इसका मतलब ये है तुमने कंफर्म कर दिया कि तुम बुरे आदमी हो। अच्छा देखो, अब मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, कुछ पूछूंगा, तुम उसका ठीक ठीक जवाब देना। अगर नहीं भी जवाब दोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, सिर्फ जवाब में एक लानत दूंगा। अब तुम एक काम करना, जरा से यूं हो जाना। क्यों? ताकि लानत इधर से गुजर जाए। आप पूछें क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ। इश्तार देखिए। नहीं मुन्ने, नहीं, रुको, इश्तार रुको। अभी नहीं। अभी क्या आपने कहा मुझसे कि आप जो पूछना चाह रहे हैं वो पूछें। इश्तार देखें। अब तुम्हें पता है कि इस एक जुमले में तुमने कितने नुक्ते इस्तेमाल किए? आप कितने नुक्ते हुए आप में? 3। कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन। आप में कितने नुक्ते हुए? 3।